नमस्कार, नमस्ते, ओम शांति। प से परामर्श में आपका स्वागत है। प से प्रवचन, व से वचन, स से सत्य वचन, व से वाणी। कलयुग क्या है? कलयुग वो है जिसमें वचन तो लिया जाता है, लेकिन वचन लिए हैं वो मानते नहीं हैं। वचन पालन करने वाले भी रहते हैं, लेकिन वचन जो लिए हैं, मनवाए हैं, वो मानते नहीं। बोलते हैं कि ऐसा होगा तो ये कलयुग है, वो है तो कलयुग है। कलयुग फिर भी बहुत बड़ा विषय है। आप अर्ली 20th सेंचुरी में, 1900s में, जो 1940s में, पहले 1920s तक, इसे जो वर्ल्ड वॉर से लेकर उसके बाद भी जितना दौर रहा, उसमें तो और ज़्यादा मतलब बहुत हानि होती थी। ज़्यादा कलयुग लगेगा, लेकिन उसमें भी तो बहुत योगी रहते थे। उसमें तभी तो हम, जैसे शासन भी तो ठीक नहीं था, गणतंत्र तो नहीं था, राइट। तो वो बोल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा कलयुग था, है। लेकिन कुछ अच्छे भी थे, मतलब जो भी वातावरण था। आज के जैसे तो प्रदूषित वायु और जल नहीं है, बहुत सालों से जैसे है वो नहीं है। लेकिन ऐसे जो जीवन जीवन चला जाना, वो से नहीं था। कोरोना के चलते, हाँ, लास्ट ईयर से, पिछले वर्ष से ऐसा है, तो लग सकता है कि हाँ, जीवन में विपत्ति है, क्योंकि वो तो प्रकृति का है स्वभाव के। आप सुधर जाओ, मनुष्य और प्राणी सुधर जाए, मनुष्य के चलते ये सब हुआ है, बहुत ज़्यादा तो प्रभाव पड़ा है। तो हाइजीन बनो, क्लीन रहो, स्वस्थ रहो। अभी क्या, स्वास्थ्य के लिए बहुत चेतना ये है, फिर भी लोग सारे तो सुधरे नहीं हैं। तो ये रहा कलयुग का विषय। फिर भी अभी तो अन्याय रहता है, अनीति है, बहुत अधिक है। हर कोई, मतलब बोलते हैं ना, टाउटर चीटिंग में रहता है। जो सत्य में रहते हैं उनका तो जीवन जैसे अन्याय में व्यतीत करना है, दुख झेलना हो रहता है। वो तो कर्म करते हैं, सत्कर्म। तो सत्य है, लेकिन असत्य बहुत ज़्यादा, पूरा ऐसे बोलते हैं 99.9% जर्म्स बोलते हैं, हटा दो, उसी तरह का जर्म्स है। टेक्नोलॉजी में जैसे 99.9999 अप टू 6 नाइन्स अवेलेबिलिटी, या 9 नाइन्स रहता है, उसी तरह का लगता है कि वही सब प्रदूषित है, अनिति है, वो सब है। तो आप सोच सकते हो, लेकिन जनरली ऐसे बोल दें कि आप सारे जनता सब हैं, तो ये तो बहुत ही, मतलब दुर्भाग्य नहीं बोलूँगा, ये तो बहुत कटु वचन भी लोग बोलेंगे, तो ऐसा नहीं कहते हैं। कुछ ना कुछ प्रभाव से ये रहता है। कलयुग का प्रभाव भी बोल सकते हैं, उसके चलते भी होता है। लेकिन जो सत्य में है उनको कलयुग है, जो भी हो सत्य में ही रहेंगे, जितना भी प्रभाव पड़े। स्वयं से रहे, किससे स्वयं रखना है, वो स्वयं में रहेंगे। तो कलयुग क्या है? वचन। वचन से सबसे महत्वपूर्ण है, आता है त्रेता युग में। सत्ययुग में तो सत्ययुग का क्या कहना, सत्य में तो अधर्म होता है, लेकिन अधर्म का नाश भी रहता है। इतना प्रभाव नहीं रहता है, वो नाश रहता है, राइट। शास्त्रों में भी है, आपको भी ज्ञात है क्या अवतार है। सत्ययुग में भी अवतार है, राक्षस थे। अभी तो राक्षस नहीं, आप बोल सकते हो कि कलयुग तो पहले था, राक्षस थे, कुछ ना कुछ रूप भी भेद करके, कोई भी असत्य था, वो भी था। लेकिन माता पिता को सर्व उच्च स्थान में रखा गया है, गुरुओं को भी, है। जब गुरु एजुकेशन के नाम से, शिक्षा के नाम से बिजनेस बनाए, वो भी कलयुग बोलेंगे। जब माता पिता, आजकल तो कोई हार्डली वचन पालता ही लेता है, कोई प्रॉमिस तो अपना भूल जाता है, ऐसे बोलने के लिए बोल देते हैं, सब तो ऐसे रहते हैं।
लेकिन वचन रखने वाले भी हैं, वचन लेने वाले भी हैं। तो त्रेता युग में हाँ मान गई, माता कैकेयी मान गई कि हाँ वचन लिया है, उनको रियलाइज हुआ, बहुत अनुताप भी की। लेकिन श्री राम, प्रभु श्री राम, महाप्रभु विष्णु जी के अवतार, पुरुषोत्तम श्री राम, वचन के कारण जितना भी आप, वो तो रामायण है, उनमें क्या व्याख्यान यहाँ पे करूँगा, वो तो सबको ज्ञात है, वो भी एक सेपरेट सेशन बन सकता है। भरत जी सब कितने महान, मतलब वही आदर्श हैं। अरे नाम उनका ले आते राम, वो लोग थोड़ा सा भी राम को समझे तो काम हो सकता है राम जी का। तो माता कैकेयी ने माना और सबको ज्ञात था, मतलब प्रारंभ से कि हाँ वचन के कारण राम जी का ऐसे वनवास हो रहे, वो सब हो रहा है, सब घटना है। तो वचन का मान भी रखा था, वचन लिया जाता था, वरदान जो भी है उसके बहाने से हो, जो भी हो, लेकिन वचन लिया था, वचन को रखा था। प्राण जाए पर वचन ना जाए, इसलिए अयोध्या, रघुवंश इसलिए तो प्रसिद्ध है। उससे पहले राजा हरिश्चंद्र भी वचन उनको कहा जाता है कि हाँ उनका अहंकार भी थोड़ा सा टूटा, राजा हरिश्चंद्र का, ऐसे भी मतलब व्याख्यान होता है कि जो भी वचन लिया जाता है, वचन रखा भी जाता है। उसके बाद कलयुग आया। कलयुग माता कैसे रहे? गांधारी माता। कुरुवंश के तो सब है, लेकिन उनको ही कौरव का कहा जाता। तो 100 संतानों को जन्म दे के उनको हराना, वो नीति में थे। खाली एक को छोड़ के, जिन्होंने द्रौपदी जब हुआ था वस्त्र, उससे पहले ही प्रतिवाद किया था अपने भाई को विरुद्ध, नहीं ये अन्याय है, अनीति है। तो वो था, फिर भी उनका संतान हुआ, इसलिए मनस्ताप इतना हुआ कि श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण जी को, वो भी भगवान महाप्रभु विष्णु जी के अवतार हैं, उनको श्राप दे दिया। और भगवान जी ने ग्रहण भी किया उसको, श्राप को, वचन। तो वचन श्राप भी पहले होता था, श्राप काम करता था, श्राप को भोगना पड़ता था। तो जितना अब देखिए कलयुग होता रहेगा, श्राप का प्रभाव और वचन का प्रभाव वो घटता जाएगा। वचन भी रखते थे, राइट, किसी को वचन दिया तभी भी द्वापर युग में रहता था। लेकिन कलयुग में क्या है, एक माँ है, कोई किससे भी वचन ले, श्राप तो काम इतना नहीं करता है, काम नहीं करता ही बोल सकते हैं। और कर्म चक्र है, उसके हिसाब से फिर हिसाब होता है, न्याय होता है। वो तो बहुत जटिल है, सरल भी है, जटिल भी है, लेकिन अन्याय होता है, इमीडिएटली तो नहीं मिलता कि ऐसा हो गया, वो हो गया। लेकिन वचन का मान फिर भी है। लेकिन ये कलयुग है जब एक माता या पिता, तो कोई भी हो, जिस में भी पवित्र संबंध में हो, या ऐसे ब्लड रिलेशन हो, जो भी हो, वचन दिया जाता है कि हाँ वचन ये मानेंगे, ये करेंगे, मान रखेंगे। लेकिन ये खुद उसके बाद स्वयं वचन रखने वाले, हाँ उनको सहना पड़ता है वचन का, तो दुष्परिणाम रहता है, क्योंकि जो वचन लेने वाले तो स्वाद से लेते हैं, राइट, या फिर कोई चिंता के, कुछ डर से, भय से, किसी के वेका में आके भ्रम में ले आते हैं, उसका परिणाम तो सबको भुगतना पड़ता है। जिसको वचन पालन करना पड़ता है, वो सबसे उसको सहना पड़ता है, बहुत नकारात्मक शक्ति प्रभाव पड़ता है, उससे होकर गुजरना पड़ता है, जीवन अतिवाहित करना पड़ता है। लेकिन जो वचन लेते हैं, मतलब जो भी हैं, वरिष्ठ हैं, माता पिता, वो भूल जाते हैं, तो वो कलयुग है। उनको भी ज्ञात यहाँ दिया है, लेकिन वो मानने को सज्ज नहीं है, बिल्कुल मानते नहीं है। उसमें क्या ईगो आता है, अहंकार आ जाता है, अहम भाव, तो कलयुग का प्रभाव है। या फिर बोल सकते हैं जब कलयुग स्टार्ट होता है, कलयुग एंड होता है, उसमें भी प्रभाव रहता है। तो उसके एंड में नहीं बोल रहा हूँ एंड प्रारंभ क्या है, लेकिन वो प्रभाव है। तो वचन जो लेते हैं वही खुद मना करते, नहीं मैं वचन, तुम तो ऐसे ही मान गए, मैं थोड़ा ना इतना सीरियसली बोला था, ये बोली थी, जो भी है। तो माता को तो सबसे उच्च स्थान, माता गुरु
को रखा आता है। बोला गुरु के बारे में, गुरु में तो अभी तो बिजनेस है, बिजनेस ही बिजनेस है। सारों को तो नहीं बोला, जो दिखते नहीं वो तो जेन्युइनली रहते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, लेकिन बाकी सब बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बिजनेस है, राइट। और लोगों के हिसाब से भी किसी को उसको मानना पड़ता है, नहीं तो उनको उल्टा मतलब चिंता और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जैसे चलन भी है, समाज है, उसके हिसाब से थोड़ा ढलना पड़ता है, राइट। तो ऐसे बोलने से हर कोई मनी माइंडेड है, पैसा माइंडेड है, या पैसा प्रसिद्धि हो, वो सब हो, ग्लैमर हो, चर्चा हो, ऑर्गेनाइजेशन के नाम को उसके नाम से पैसा ले। लेकिन कलयुग तो है, जो वचन लिया जाता है निभाया भी जाता है इस तरफ से, लेकिन उस तरफ से मानना नहीं जाता है कि ने वचन लिया था उसके हिसाब से परिणाम ये हो रहा है, माना नहीं जाता। वो तो है, भाग्य है, वही तो है कलयुग। लोग पलट जाते हैं अपने वाणी से, वो है कलयुग। हर किसी युग में, हर किसी समय चक्र में सब युग बोल सकते हैं, उपयोग भी उपयोग, ठीक है, उपयोग। ये आप टर्म, ये शब्द सुने नहीं होंगे शायद। उपयोग तो है, वो तो उपयोग है, लेकिन उपयोग, युग के अंदर युग जो छोटा समय रहता है, कल्प बोला जाता है, लेकिन मैं उपयोग बोलूँगा। उपयोग में बहुत एक जनरेशन उससे भी कम मानता हूँ, जनरेशन मानता हूँ, ठीक है। उपयोग, उसके अंदर आप सूक्ष्म योग बोल सकते हैं, बहुत ही क्षुद्र योग, जो भी नाम देते हैं। जैसे हम सेट बोलते हैं, सबसेट, राइट, सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट, वो भी बोल सकते हैं उस तरह का। तो इस सेट है, सबसेट, सेट है युग एक मानेंगे, उससे बड़ा तो सुपर सेट है, राइट। समय आदि से अंत लेके, ये तो चक्र तो हमेशा रहता है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसके फिर सत्य। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, राइट, वो सब रहता है। उसका कैलकुलेशन भी सेपरेट है, और जिससे मुझे आवाज़ से क्या क्या चिन्ह है वो भी मैं बोलूँगा। लेकिन अभी वचन, व से वचन, वाणी, वाणी से मुकर जाना, वचन से मुकर जाना, वही कलयुग का प्रभाव है। समझ लेना का कलयुग का बहुत अधिक प्रभाव है। जब कोई वचन लेके मतलब किसी को बाध्य करना, वचन वो तो मतलब परिस्थिति और जो होता है संबंध, उसके हिसाब से लिया जाता है वचन। उससे मुकर जाना, उर्दू का भी यूज़ कर रहा हूँ, शुद्ध है, हिंदी चेष्टा करूँगा, लेकिन जितना प्रचलन में है कथित भाषा, तो मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। तो वचन से मुकर जाना, वाणी से मुकर जाना, वही कलयुग है। और उसका फिर बाद में जो भी वरिष्ठ हैं उनको ज्ञात हो, अनुभूति हो कि नहीं, अनुताप भी हो, थोड़ा सा प्रायश्चित तो नहीं करते हो, लेकिन जो भी उसका प्रभाव है, तो उसका समझना कि हाँ ठीक है, सत्य का भी प्रभाव है, मतलब वो असेंडिंग सत्ययुग का है, असेंडिंग कलयुग का है। और उपयोग में उसमें इसलिए बोलता हूँ कि उपयोग के हिसाब से एक उपयोग में ज़्यादा प्रभाव रहता है सत्य का, या फिर कली का ज़्यादा रहता है, पाप का, सत्य का ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो उसी हिसाब से हर एक उपयोग फिर अलग रहता है, भिन्न रहता है प्रभाव के हिसाब से। ये वचन से मुकर जाना, फिर से मैं बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, वचन से मुकर जाना, वाणी से मुकर जाना, बार बार ऐसे ही बस, वही कलयुग है। वाणी ऐसा नहीं कि मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उस इतना मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो प्रभावशाली वाणी है, वचन है, उसके बारे में बता रहा हूँ, जो जीवन को एकदम प्रभावित कर दे, जीवन को पलट दे। ऐसा जैसे एक प्रभाव को रोक देना, प्रवाह को रोक देना, वही है परिवर्तन, है वही वचन का प्रभाव। जो वाणी, जो वचन बोलते हैं, वाणी तो ऐसे पलट जाते हैं, नॉर्मल रहता है, लेकिन वचन तो उससे बड़ा है। ओम शांति। सबको सत्य का ज्ञान हो, परम सत्य का ज्ञान हो, यही प्रयास है।
और मेरी जो अनुभूति है, मेरा जो आवाज़ है, वो मैं अभिव्यक्त करता हूँ, प्रयास करता हूँ। प से परामर्श, प से प्रवचन, व से वचन, स से सत्य वचन, प से प्रवीण। सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ओम शांति।